12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी, पहले ही बहुत भीड़ थी हज़ारों में। जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए, उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। कम से कम 40 बंदे तो घायल हैं, 40-50 और 20-25 लोग खत्म हो चुके हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वरी राजधानी ट्रेनों के यात्री भी मौजूद थे, जो लेट से चलने वाली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जैसे ही रेलवे की तरफ से प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने की होड़ लग गई। लोग हड़बड़ी में एक दूसरे को कुचलते चले गए, जिसमें सबसे ज्यादा जान महिलाओं और बच्चों की गई। वहाँ पे 16 नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो गया, आदमी मर गया। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर अनाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। 12 पे लाके गाड़ी लगा बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए। वहीं हादसे के बाद अब लोग रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भगदड़ के लिए सीधे तौर पर रेलवे जिम्मेदार है। यात्रियों का आरोप है रेलवे हालात कंट्रोल करने में नाकाम रहा। बार बार ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने से यह हादसा हुआ। रेलवे ने भीड़ के अनुपात में ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की। स्टेशन पर रेलवे पुलिस की उचित व्यवस्था नहीं की गई। ट्रेनों की क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे गए। जाहिर है आरोप निराधार भी नहीं है, लेकिन सवाल है हर हादसे पर चुप्पी साधने वाला रेलवे क्या इन सवालों का जवाब देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कौन जवाब देगा, और इसी की सुगबुगाहट है और इसी का इंतजार है कि जवाब कौन देगा। लेकिन जवाब जहां से ढूंढा जा रहा है, और जब हमने सवाल किया तो ये कहा गया कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसको संभाल कर रख लिया गया है, जांच होगी। अब जरा दिखाते हैं, ये पीछे देखिए सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के पास हादसा होता है। लेकिन इसे देख कौन रहा था उस वक्त जब घटना हुई? तो एक सीसीटीवी जो है यहाँ लगा है, C100, ये हिकविजन कंपनी का C100 है। और C100 की ताकत ये है कि बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी, सभी लोगों के चेहरे, पूरी भीड़ का चेहरा, सब कुछ इसमें कैप्चर हुआ। अब सवाल ये है कि अब इसी का सहारा है, और जांच कमेटी जो कह रही है कि अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर हम अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की रहने वाली पिंकी जो देवी थी, उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और संगम विहार की रहने वाली थी। अब जरा देखते हैं उनके परिवार वाले क्या कहते हैं। यहाँ तो जांच की बात चल ही रही है, लेकिन परिवार वालों का क्या कहना है ये भी देखते हैं। क्या हुआ? भगदड़ मच गई थी, अचानक से भीड़, धक्का मुक्की में बोले भैया रुक जाओ, धक्का मत दो, बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग नीचे दब गए। हम लोग जीने पे, सीढ़ी पे दब गए। लोग सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नज़र गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे, और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। गिरते गए, वो नहीं उठ पाई, उसके दम तोड़ दिया वहीं पर। वो कुली आए, कुली ने मतलब निकाला है। नहीं, वो लोग नहीं आया। जब हम लोग बहुत देर इंतजार कर लिए कि पिंकी आई नहीं, अब वो आ जाएगी, वो अब कहाँ फंस गई, वो आएगी। उनके साथ ये भी थी, इनका भी मुझे डर था, ये तो किसी तरह निकल गई। पुलिस वाला ने बाद में आया तो निकाला। तो वो भी सब कोई, आप लोग जो है, पिंकी जी तो नहीं रही, और आप लोग जितने लोग गए थे सब दबे हुए थे। सब किसी तरह किसी ने अपनी जान बचाई है, किसी ने हाथ दिया, उठाया, तो वैसे उठ करके आप लोग निकल के आए। कपड़े अभी भी फटे हुए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कपड़े हैं, गार्ड बांधे हुए हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं। आप खुद समझिए, एक बार महसूस कीजिए कि क्या तस्वीर होगी, क्या भयावह वहाँ की तस्वीर होगी। मदद के लिए कोई नहीं आया, नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन कह रहा है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, हमने जो है बहुत जल्दी जो है सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर। 2 घंटे तक उसका छाती दबाते रहे, मुंह में फूंक मारते रहे, हाथ रगड़ते रहे, उठ पिंकी, उठो पिंकी, उठो पिंकी, 2 घंटे तक। उसके बाद ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वाला आया है। तब भी हम लोग दूर डर से जा नहीं रहे कि कहीं हम लोग गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं गए, मर गई बेचारी। तो ये अपनों
दिलों का दर्द है, जो चीख चीख करके बता रहे हैं कि आखिरकार उनके ऊपर क्या बीत रही है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर LNJP हॉस्पिटल की भी दिखा देते हैं। ये वही अस्पताल है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली थी। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा होता है तो सबसे पहले जो घायल थे, जो मृत थे, उनके शरीर और उन घायलों को यहीं पर लेकर के आए थे ताकि जो लोग हैं वो ठीक हो सकते तो उन्हें ठीक किया जा सके। हालांकि कई ऐसे लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था। लगभग 10 डेड बॉडीज थी यहाँ पर जिन्हें सुबह ही आज रवाना किया गया है, जिसमें से 8 बिहार की थी और 2 हरियाणा की थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार सिस्टम जो मौत बांट रहा है, लोग मजबूर होकर के क्यों सिस्टम में पिस रहे हैं। सिस्टम की वजह से लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनों की याद में। और सवाल सिस्टम से भी है कि आखिरकार तैयारियां क्या की गई थी। इस रिपोर्ट में देखें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे भगदड़ के निशान अब साफ कर दिए गए हैं। जिस जगह कल देर रात तक रेलवे अधिकारियों की जानलेवा चूक के निशान बिखरे थे, उन सारे सबूतों को अब साफ कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 शायद ही इसे कोई लोग भूल पाए, क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये तलाशा जा रहा है, लेकिन उन सबूतों को साफ किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर देखिए, सीढ़ियों की सफाई चल रही है और ऐसी सफाई तो शायद ही कभी हुई होगी जिस तरह से आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक एक धूल, जर्रा जर्रा यहाँ से सबूत जो हैं वो हटाए जा रहे हैं और उससे खुरच के हटाया जा रहा है। रेलवे सिर्फ सबूतों पर ही झाड़ू नहीं लगा रहा, रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करने में भी बेशर्मी से लग गया है। अधिकारी सवालों से मुंह चुरा रहे हैं और सच से पीछा छुड़ाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है। उसी के डिस्कशन ज्यादा लोगों की जान गई है। आप जानकारी दीजिए। मैं जी, आप स्टेशन डायरेक्टर मैं जी। आई एम गोइंग फॉर दैट डिस्कशन ओनली। नहीं डिस्कशन करने। रात में कैसे ये भगदड़ हुई? क्या ड्यूटी पे लोग नहीं थे? उसी के लिए इंक्वायरी। क्या लोग नहीं थे ड्यूटी पे? उसी के लिए इंक्वायरी होगी, उसी के लिए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या सच छुपाने से या झूठ बोलने से सच्चाई पर पर्दा डाला जा सकता है? क्या उन चीखों को अनसुना कर सकते हैं जो पूरी जिंदगी इन परिवारों को सालने वाली है? मेरा बहू है, बहू खबर हो गई है मेरी। कितने लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार का 3 था, 3 में 2 है, खत्म हो गई, 2 है। 3 परिवार था, मेरी बहू थी। ये तस्वीरें हादसे के ठीक बाद की है, जिसे देखने के बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मची होगी तो जमीन पर गिरी महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों का क्या हुआ होगा।